पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा टाइप के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम वेरिएबल्स भी देखेंगे। तो डेटा टाइप क्या होता है, इसका काम क्या है। डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ दैट वी स्टोर्ड ऑन द वेरिएबल। डेटा टाइप जो है अलग अलग तरह की वैल्यू को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी हमें बताता है जो भी वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर करके रखे हुए होते हैं। तो यही काम होता है डेटा टाइप का। अभी पाइथन में डेटा टाइप कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले तो नंबर्स, जिसमें इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये सभी आ जाते हैं। स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, टपल। तो ये बेसिक डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ आपको कवर करके दिखाएंगे। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी बता देंगे आपको कि इनमें डिफरेंस भी क्या है। लेकिन आपको डेटा टाइप पढ़ने से पहले कुछ बातें याद रखना पड़ेगा पाइथन में। We don't need to specify the data type explicitly based on values types allocated automatically। पाइथन में हमें अपने से डेटा टाइप को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम ही उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन पाइथन में हमें वो नहीं करना पड़ेगा। पाइथन में क्या होता है, अपने से इंटरप्रेटर रन टाइम में वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका टाइप डिफाइन कर देता है वेरिएबल का। ठीक है, इसीलिए पाइथन को क्या बोलते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, अभी आपको हम एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिकली समझा देते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे a = 10। तो अगर हम इस a का टाइप चेक करेंगे ना, तो पाइथन बोलेगा इसका टाइप है इंट। तो ये इंट कैसे बता रहा पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर इस ए का टाइप इंट इस वैल्यू के हिसाब से बता रहा। जो भी वैल्यू यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका टाइप रन टाइम में पाइथन इंटरप्रेटर डिसाइड करेगा और हमें बता देगा इसका टाइप देखो इंट टाइप का वैल्यू है, तो यहाँ पे इंट दे दिया। हमें यहाँ पे खुद से एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इंट a = 10 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, पाइथन में नहीं। अब अगर इसी सेम वेरिएबल में आगे चल के मैंने लिख दिया एक स्ट्रिंग वैल्यू, मैंने यहाँ पे दे दिया a = अंकित कर दिया, तो अभी अगर इस a का टाइप में चेक करूँगा तो यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर हमें बोलेगा इसका टाइप स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे देखो डायनेमिकली वैल्यू चेंज हो रहा रन टाइम में। पहले 10 था तो इंट टाइप बताया, उसके बाद वैल्यू चेंज करके हमने सेम वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, तभी इसका टाइप हो गया स्ट्रिंग। और हमें यहाँ पे भी खुद से स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, एक्सप्लिसिटली आपको डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है वेरिएबल के आगे। इसी वजह से पाइथन को बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो अभी वेरिएबल क्या होता है, चलिए वेरिएबल जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है वेरिएबल, वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। आपको ही पता है अगर आपको कंप्यूटर मेमोरी में कुछ भी वैल्यू स्टोर करना है तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, आपको उस वैल्यू को सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। और ये जो भी वेरिएबल होता है ना, ये जो भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होता है वो कंप्यूटर मेमोरी के किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इंट a = 10 लिखा, तो ये 10 कहीं पे भी मान लीजिए कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो गया। तो इस 10 को एक्सेस करने के लिए हमें एक नेम चाहिए होगा, और ये वेरिएबल का नेम ही यहाँ पे रहेगा। मतलब ये वैल्यू जहाँ पे भी स्टोर है उसका नाम हमने a दे दिया। तो अभी इस नेम a के चलते हम क्या कर सकते हैं, इस 10 को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे प्रिंट a, तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो मेमोरी लोकेशन का नेम हमने प्रोवाइड कर दिया वेरिएबल का नेम। ठीक है, और इस वेरिएबल में हम कुछ भी अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आगे चल के यहाँ पे हम लिख देंगे अंकुश, तो ये हो जाएगा अंकुश। 10 अलग वैल्यू था, अंकुश अलग वैल्यू हो गया। तो ये जो a देख रहे हैं ना, यही है वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम वैल्यू स्टोर कर सके, और वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होता है। क्योंकि अगर ये 10 मेमोरी में कहीं स्टोर है तो इसको हम ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए इस वैल्यू को एक अल्टरनेट नेम प्रोवाइड करते हैं। मेमोरी लोकेशन का नेम हो गया वेरिएबल।
अब मैं आपको टाइप फंक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप डेटा टाइप और वेरिएबल पढ़ रहे हैं पाइथन में तो आपको टाइप फंक्शन भी उसी टाइम पे पढ़ना होगा, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का या फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल के टाइप को हम पता कर सकते हैं। तो टाइप फंक्शन करता क्या है, इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द गिवन वैल्यूज़। जो भी वैल्यू हम वेरिएबल में प्रोवाइड किए हुए होते हैं उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसका डेटा टाइप रिटर्न करता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो यही काम होता है टाइप फंक्शन का। अब चलो हम प्रैक्टिकल सेशन में जितना भी चीज़ें डिस्कस किए हैं प्रैक्टिकली प्रूव करके देखते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हमने अपना पाइथन सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम अब कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और मुझे एक वैल्यू प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है अंकित। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख के एंटर मारा, अंकित प्रिंट हो गया। अब फिर से मुझे सेम वही वैल्यू प्रिंट करना है तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा प्रिंट और यहाँ पे सिंगल कोट्स में मुझे फिर से सेम वैल्यू सेट करना पड़ेगा, यानी सेम डेटा यहाँ पे मुझे फिर सेट करना पड़ेगा। फिर मैं एंटर मारूंगा, फिर प्रिंट होगा। तो अगर मान के चलो यही सेम डेटा मुझे बार बार यूज़ करना पड़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी तरह से बार बार प्रिंट मेथड के अंदर ये वैल्यू सेट करना चाहिए? नहीं, हम क्या करेंगे, वेरिएबल यूज़ करेंगे। एक बार हम अपने वेरिएबल में इसी डेटा को सेट कर लेंगे अंकित को, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, ए को। तो यहाँ पे हम प्रिंट मेथड यूज़ करेंगे और ए को प्रिंट कर देंगे। तो अब मैं जितनी बार वेरिएबल ए को प्रिंट करता जाऊँगा हमारा ये जो वैल्यू है अंकित ये डिस्प्ले होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो हम ए को प्रिंट करते जाएंगे, ये डिस्प्ले होता जा रहा। तो अगर आपको एक बार सिर्फ वैल्यू यूज़ करना है पाइथन में, एक बार, उसके बाद नहीं करना है, तो आप इस तरह से डायरेक्टली भी प्रिंट मेथड में सेट करके उसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन सेम डेटा को, सेम वैल्यू को आप बार बार यूज़ करने चाह रहे हैं तब आपको उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए और उस वेरिएबल को आप यूज़ करो हर जगह, ना कि उस वैल्यू को आप बार बार लिखो। ठीक है, इसे लिखना टाइम कंज्यूमिंग भी है, कितना लंबा है। हमने सिंपल सा वेरिएबल ए प्रिंट कर दिया, प्रिंट होता जा रहा। तो यहाँ पे मैंने 5-6 टाइम्स प्रिंट किया है। अब मान लो आपको 100 टाइम्स तक सेम वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप क्या करो, लूप के अंदर पुट कर दो इस कोड को। ठीक है, तो लूप के अंदर पुट करने से क्या होगा कि आप जितने बार लूप चलाएंगे उतने बार प्रिंट हो जाएगा आपका। तो ये यूज़ होता है वेरिएबल का, जिसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और जितनी बार चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसका टाइप जानना हुआ, वेरिएबल ए का टाइप, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट और एक फंक्शन हमने आपको बताया था टाइप। ठीक है, अगर आपको याद होगा, ये टाइप क्या करेगा, उसका टाइप बताएगा, वेरिएबल ए का टाइप बताएगा। तो यहाँ पे हम ए को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल ए का टाइप है क्लास स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू वेरिएबल ए के पास स्टोर्ड है। ये देखो ये स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये पाइथन सेल था हमारा। अब हम क्या करेंगे, IDLE ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ लंबा कोड लिखेंगे। हम सभी डेटा टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे अब। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट का कंसोल का काम करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मान के चलो वेरिएबल ए है, उसमें वैल्यू हमने 10 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट करा और उसका टाइप भी हम प्रिंट करेंगे। दोनों काम हम साथ में ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए का टाइप भी प्रिंट करेंगे। अब इसको हम सेव करें और प्रोग्राम को रन करें तो आप आउटपुट देखिएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा। देखो सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ है, वेरिएबल ए का वैल्यू। उसके बाद ए का टाइप क्या है, ए का टाइप देखो इंट है। तो ये इंट कैसे आ गया, जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो इंटरप्रेटर ने देखा कि वेरिएबल ए के पास किस तरह का वैल्यू स्टोर्ड है। तो उसने देखा कि 10 एक नंबर टाइप का वैल्यू है, तो 10 का टाइप उसने रन टाइम में ही डिसाइड कर दिया कि वेरिएबल ए का टाइप इंट होना चाहिए, क्योंकि उसके पास इंटीजर वैल्यू स्टोर किया हुआ है। और यहाँ पे देखो पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब हमें इस तरह से डेटा टाइप डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। बिना डेटा टाइप डिफाइन किए हुए इसका टाइप हमें पता चल जा रहा और टाइप अपने आप डिसाइड कर रहा है इंटरप्रेटर रन टाइम में। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उसी टाइम पे इसका डेटा टाइप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिटेक्ट किया जा रहा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सेम वेरिएबल ए में ही एक अलग तरह की वैल्यू स्टोर कर दें, ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं।
और इतना लाइन ऑफ कोड का हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे। अब अगर प्रोग्राम को हम रन करें तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुआ है जो हमने स्टोर करा, और अभी देखो वेरिएबल ए का टाइप क्या है, फ्लोट है। पहले इंट था, उसके बाद अब फ्लोट हो गया। तो आप सेम वेरिएबल में अलग अलग तरह की वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट वैल्यू आपने स्टोर करके रखा वही टाइप रहेगा वेरिएबल का। ए का टाइप अभी फ्लोट है, पहले इंट था, ठीक है। अब अगर मान लो सेम वेरिएबल में हम क्या करें, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दें, ठीक है, और इसको हम कर दें रन प्रोग्राम को, तो अभी देखो वैल्यू तो प्रिंट हुआ है अंकित, क्योंकि हमने ए को प्रिंट किया। उसका टाइप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, अभी क्लास स्ट्रिंग टाइप है वेरिएबल ए का, ठीक है। इसमें और भी तरह की वैल्यू होती है, आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू है, ठीक है। अभी अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो इसका टाइप आएगा क्या, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, एरर क्यों आया है, आना तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा वैल्यू भी प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने ए को प्रिंट किया है, और यहाँ पे टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू अभी हमने वेरिएबल ए में स्टोर किया है। अभी एक और वैल्यू होता है, अगर हम यहाँ पे ट्रू लिख दें और ए को भी प्रिंट करें और उसका टाइप जानना चाहें तो टाइप क्या प्रिंट होना चाहिए, बूलियन, क्योंकि ये ट्रू एक बूलियन टाइप का वैल्यू है, ठीक है। तो इसी वैल्यू से क्या हुआ, इस ए का टाइप डिसाइड हो रहा, और ये जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर इसी वैल्यू से पता कर ले रहा कि इस वेरिएबल ए का टाइप हमें क्या बताना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू था, तो इसका टाइप इसने क्या बताया, इसका टाइप इसने बताया बूलियन। तो ये कुछ हो गए बेसिक डेटा टाइप्स। अब चलो हम आपको लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी का प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये हम क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं पूरा। अब हम देखेंगे पाइथन में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए मान के चलिए हमने एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रेसेस हमने यूज़ किया है ना, इसी को बोलते हैं लिस्ट। इसके अंदर अगर कुछ भी डेटा मैं रखूँ, जैसे 10, अलग अलग तरह की वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, आप अलग अलग टाइप का वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो ये ए ही हो गया हमारा लिस्ट, ठीक है। ये एक अगर हम टाइप चेक करेंगे तो लिस्ट बताएगा, और अगर आप अलग अलग तरह की वैल्यू को, जैसे यहाँ पे हमने 3 अलग अलग तरह की वैल्यू को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके रखते हैं, तो यही कहलाता है लिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें, सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, सबसे पहले ए को प्रिंट करेंगे, उसका वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, फिर प्रिंट होना चाहिए ए का टाइप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का टाइप प्रिंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करें, और इतना अगर हम रन करें तो आप आउटपुट देखेंगे, ये प्रीवियस आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा लिस्ट का ये वैल्यू पूरा प्रिंट हो चुका है, और इसका टाइप देखो, हमने टाइप ए का प्रिंट किया तो ए का टाइप क्या बता रहा, लिस्ट बता रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारा लिस्ट। अब हम आपको क्या बताएंगे, अब हम डिफ़ाइन करके आपको बताएंगे टपल, ठीक है, कि टपल कैसे डिफ़ाइन करते हैं। उससे पहले मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख दूँ कि ये जो हमने डिफ़ाइन किया है ये हमारा लिस्ट था, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथन लिस्ट। कमेंट को हम हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में, और कमेंट में आप जो भी लिखेंगे वो कंसीडर नहीं किया जाता है, वो इंटरप्रेटर पूरा उसको इग्नोर करेगा, ठीक है, उसको रन नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन करने वाले हैं पाइथन का टपल, ठीक है। तो सबसे पहले टपल डिफ़ाइन करने के लिए अगर हम इसी का यूज़ करें तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप अलग अलग तरह की वैल्यू रख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर हम प्रिंट करें तो अभी हमारा दोनों रिज़ल्ट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा टपल का पूरा वैल्यू, और इसका टाइप देखो, हमने ए का टाइप प्रिंट किया तो ए का टाइप अभी टपल प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये टपल बना इस तरीके से। अब हम आपको बताते हैं कि सेट कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी में क्या डिफरेंसेस है वो भी देखेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे भी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।
तो यहाँ पे हम सेट कैसे क्रिएट करेंगे? सेट क्रिएट करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अलग अलग तरह की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। अब मान के चलो यहाँ पे एक वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं अखिलेश, ठीक है। और इसको भी प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका टाइप क्या है, सेट। तो हमने अभी ये जो डिफ़ाइन किया है ये है सेट, उसका वैल्यू प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने ए का टाइप चेक किया तो ए का टाइप था सेट। तो टाइप यहाँ से इस सिंबल से पता लगा रहा है इंटरप्रेटर कि ये सेट है। अगर कर्ली ब्रेसेस रहेगा तो सेट, पैरेंथेसिस रहेगा तो वो हो जाएगा टपल, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो वो हो जाएगा लिस्ट। अभी डिक्शनरी कैसे बनेगा पाइथन में, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं लिख देता हूँ पाइथन डिक्शनरी, ठीक है। सिंपल सा डिक्शनरी बनाने का सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ली ब्रेसेस ही यूज़ करना पड़ेगा जो आपने सेट में करा ये। लेकिन डिक्शनरी में की और वैल्यू होते हैं। तो की और वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कैसे बनाएंगे हम? बहुत ही सिंपल है। जैसे मान के चलो मेरा एज क्या है, अभी मेरा एज है 21। तो यहाँ पे ये जो एज है ना ये है की, और इस की का वैल्यू है 21। ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डिक्शनरी। अगर मान लो हम यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे, टाइप भी चेक करेंगे, तो पहले इतना हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ये डिक्शनरी का पूरा डेटा प्रिंट हुआ और इसका टाइप देखो, ए का टाइप हमने प्रिंट किया, डिक्शनरी प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब मान लो मुझे इस की के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस करना हुआ 21 को, तो हम कैसे करेंगे? ये भी हम कर सकते हैं। एक मेथड होता है गेट, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे की प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो गेट मेथड ये वैल्यू कहाँ से लेगा, इस ए वेरिएबल से लेगा, ठीक है। इस ए से वैल्यू लेगा, तो इसलिए ए डॉट गेट हमने लिखा। अब अगर प्रोग्राम को हम रन करें तो एंड में देखिएगा 21 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो 21 प्रिंट हुआ, जबकि हमने की को प्रिंट किया तो की ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा पाइथन में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। अब इनमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। ये जो हमारा लिस्ट है ना ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे हम लिख दिए 10, प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली क्या होगा, रन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रहा। अब बात करते हैं हम किसका, अब बात करते हैं टपल का। टपल क्या डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा जो टपल है वो भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेड है और ये पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट है। अब हमारा जो पाइथन का सेट होता है क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, चेक कर लेते हैं 23 ही प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे देखो हमने जैसे ही रन करा ये जो हमारा सेट है ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। हमने जैसे ही 23 2 टाइम्स लिखा, इसने क्या किया, इग्नोर किया, एक बार ही 23 इसने कंसीडर किया। अगर मान के चलो ये 23 हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख दें आपका डाउट क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे देखो फिर भी वो इग्नोर कर रहा है। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है कौन, सेट, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरी क्या करता है, जैसा कि हमने देखा सेट में डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं ले सकते, उसी तरह डिक्शनरी में हम डुप्लीकेट की यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मान के चलो मुझे यहाँ पे मार्क्स, मैंने एक की यूज़ किया मार्क्स और उसका वैल्यू मैंने 21 दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। प्रोग्राम को रन करते हैं हम सेव करके। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा रिज़ल्ट प्रिंट हुआ है पूरा और टाइप डिक्शनरी आया है। लेकिन सेम वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, 21 यहाँ पे भी किया हुआ है, 21 यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सेम डुप्लीकेट की यूज़ करें, की हमेशा यूनिक होना चाहिए, लेकिन हम डुप्लीकेट यूज़ कर रहे हैं डिक्शनरी में, तो इसको अगर मैं सेव करूं और रन करूं तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर रहा की,
एक की को ही कंसीडर कर रहा। अगर मान के चलो इसका वैल्यू मैंने सेट कर दिया 31, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं 31। अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखो जो लेटेस्ट हमने की वैल्यू सेट किया वो यहाँ पे दिखा रहा, पहले वाला को इग्नोर कर दिया। तो ये था पाइथन में डेटा टाइप्स और वेरिएबल। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।